यह बात है 18वीं शताब्दी की, जब एक 9 साल के बच्चे को मजबूरन शासन का भार संभालना पड़ा। एक ऐसी नादान उम्र में जब हम शायद ठीक से बोल भी नहीं पाते होंगे। वह कितनी बड़ी मजबूरी थी उस बच्चे की, जिस उम्र में उसे खेलना कूदना चाहिए था, उसे शासन संभालना पड़ा। वैसे तूतनखामेन का असली नाम तूतनखातेन था, जो उसे पूर्व फ़ारो के द्वारा दिया गया था। इस नाम के पीछे भी एक कहानी है जो पूरे प्राचीन मिस्र के इतिहास का रुख बदल चुकी थी। तुत को नाम देने वाला व्यक्ति था अखेनातेन, जिसने अपने शासनकाल में कई सारी परंपराओं को बदल दिया था, जिसके कारण मिस्र के कई धार्मिक गुरुओं पर संकट आ चुका था। उसने सारी पुरानी परंपराओं को बदल दिया था, जिसमें सभी देवी देवताओं की पूजा की परंपरा को बंद कर एकमात्र देवी देवताओं को पूजने की परंपरा को स्थापित किया था, यानी केवल एक देवता को पूजना, अतेन, जो सूर्य देवता थे और जिन्हें एक डिस्क के रूप में दर्शाया गया है। यही कारण था कि तूतन का नाम तूतनखातेन रखा गया था, जिसका मतलब था आतेन की छवि में जीना, यानी सूर्य देव की छवि में जीना। लेकिन यह बात तूतनखातेन को रास नहीं आई और उसने अपने शासनकाल में वही सारे नियम बदले जो अखेनातेन ने लागू किए थे। उसने पुरानी परंपराओं को फिर से लागू करने का फैसला किया और साथ ही जहाँ राजसभा लगती थी जिसे अखेनातेन ने बदल दिया था, उसे फिर से पुरानी राजसभा में स्थानांतरण कर दिया। शासनकाल के शुरुआती दौर में उसने कई चीज़ों को फिर से पुरानी परंपराओं की ओर मोड़ दिया। उसकी सभा में कई ऐसे लोग थे जिन पे वह भरोसा करता था और कई ऐसे भी थे जिन पे भरोसा न करता है। उन्हीं सब के साथ जब उसकी शादी करने का समय आया तो उसने अपनी ही सौतेली बहन अखेसनपातेन से शादी की। इस कच्ची उम्र में जिसमें उसे अपने माता पिता की गोद में खेलना चाहिए था, वही अब एक राज्य पर राज कर रहा था और नाबालिग उम्र में उसे शादी करनी पड़ी। जिस उम्र में माता पिता के दिखाए रास्ते पर चलना था, वहीं वे खुद माता पिता बनने की राह पर चल पड़े। समय के साथ तूतनखातेन और अखेसनपातेन ने अपने नाम बदल लिए और वे दोनों जाने गए तूतनखामन और अनक्सनामून के नाम से। यह भी पता चला है कि तूतनखामन और अनक्सनामून की 2 बेटियां हुई थीं, लेकिन जन्म के बाद ही वे दोनों चल बसी। इसका सीधा इशारा इस बात पर आता है कि तूतनखामेन प्राचीन मिस्र का आखिरी फ़ारो था, क्योंकि इसके बाद कोई और फ़ारो बन ही नहीं सका। बिना वारिस के उत्तराधिकारी कैसे बनाया जाता। और इसी बात से इस पर भी गौर करना चाहिए कि तूतनखामेन की मौत कैसे हुई। तूतनखामेन महज 19 वर्ष का था जब वो मरा और उसकी मौत के बहुत से कारण बताए जाते हैं। सीटी स्कैन और मेडिकल रिपोर्ट से यह पता चलता है कि तूतनखामेन जन्म से ही कई बीमारियों से ग्रस्त था, जैसे मलेरिया, और उसे एक बहुत दुर्लभ बीमारी थी जिसे कॉलर डिसीज कहा जाता है। इस बीमारी में उसके पैर की हड्डी विकृत थी, यानी सही जगह पर नहीं थी। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इसी बीमारी के चलते तूतनखामेन की मौत हो गई और कई लोगों का मानना है कि उसके मौत के बाद उसके साथ किसी ने कुछ किया था। अब यह बात कितनी सही है, यह ठोस सबूतों के बिना नहीं बताया जा सकता। तूतनखामेन के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उसकी बड़ी बहन मेरितातेन की कब्र को भी ढूंढना एक महत्वपूर्ण काम बन जाता है, जो तूतनखामेन से जुड़े हुए कई रहस्यों को सामने लाने में हमारी मदद करे।